दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक बंद कमरे में लाइट ऑफ करके इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं एंड तभी आपको लगता है कि रात ज़्यादा हो गई है, अब सोना चाहिए। तो आप फोन को बंद करके अपने साइड टेबल पर रख कर सोने लगते हैं एंड तभी आपको फील होता है कि आपके अलावा उस कमरे में कोई और भी है जो कि आपको महसूस हो रहा है। आप तभी लाइट ऑन करते हैं और उस कमरे में कोई नहीं दिखता। फिर आप फिर से लाइट ऑफ करते हैं और फिर से उसकी मौजूदगी आपको दिखने लगती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं घोस्ट। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते। कहा जाता है कि रात में भानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये कोई कहानी नहीं, ये मेन स्ट्रीम साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस घोस्ट को साइंस पिछले 90 साल से लगातार ढूंढ रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर एंड एक्सपेरिमेंट इस पर किए जा चुके हैं और रिजल्ट अभी तक रहा है शून्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रिजल्ट रहा है शून्य। 1 भी % अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्या है। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की, जो कि एक पार्टिकल है या घोस्ट है या क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इस पर जितने भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए गए हैं सब नाकाम रहे। Silent force fills the universe. We cannot see it, we cannot touch it. The search for dark matter has been one of science's greatest hunts. Probably the imaginary dark energy is pushing. Black holes are among the most fascinating objects in our universe, and also the most mysterious. क्या हो अगर मैं कहूँ आपसे, जिस पार्टिकल को हम लोग 90 साल से ढूंढ रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर और एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, असल में कोई पार्टिकल है ही नहीं। वो एक शैडो है जो 3rd डायमेंशन से लीक होकर 4th डायमेंशन में जा रही है। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा। आपका ब्लैक होल और डार्क मैटर को देखने का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम शुरू होती है 1970 से, जब वीरा रूबिन ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी की जो एज के जो स्टार्स हैं वो नॉर्मल स्पीड से तेज स्पीड से मूव हो रहे हैं, जबकि न्यूटन और केपलर के नियम के अनुसार उन्हें स्लो होना चाहिए था। साइंस ने कहा कि जरूर वहां पर कोई ऐसा पार्टिकल है जो उसे एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो तेज घूम सके। और तभी से डार्क मैटर को खोजने के लिए नासा से लेकर इसरो तक, सन से लेकर रोसकॉस्मोस तक, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर एंड हजारों एक्सपेरिमेंट किए, पर रिजल्ट लगा शून्य। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि डार्क मैटर कोई पार्टिकल नहीं, एक शैडो है, हमारी 3rd डायमेंशन से लीक होकर 4th डायमेंशन में जाकर वहां से शैडो ग्रेविटी और शैडो बना रहा है, जिसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हमारी परछाई, हमारी शैडो 2nd डायमेंशन में बनती है, वैसे ही 4th डायमेंशन के पार्टिकल की शैडो 3rd डायमेंशन में बन रही है, जिसको हमने डार्क मैटर का नाम दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और पर्सपेक्टिव को बदल के रख देने वाली वीडियोस आने वाली हैं। ऐसी वीडियोस जिसको देखकर आप कहेंगे ये कैसे हो गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HDBL, हायर डायमेंशनल ब्लैक होल लीकेज, एक ऐसी थ्योरी जो कि बहुत तेजी से फेमस हो रही है, जो कि लोगों को सोचने में मजबूर कर दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। HDBL थ्योरी का कहना बिल्कुल सिंपल है, जो भी पार्टिकल हमारी 3rd डायमेंशन से लीक होकर 4th डायमेंशन में जाता है, वो वहाँ से एक शैडो ग्रेविटी और एक शैडो हमारी 3rd डायमेंशन में बनाता है, जिसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। अब अगर कोई पार्टिकल है ही नहीं तो आखिर साइंस उसे डिटेक्ट करेगी कैसे, क्योंकि वो तो एक शैडो ही है। HDBL थ्योरी के मुताबिक एक ब्लैक होल जब वो बहुत तेजी से स्पिन करता है तो वो अपनी सिंगुलैरिटी पर जो स्पेस टाइम होता है वो इतना मुड़ जाता है कि उसमें छेद हो जाता है,
ये सभी जानते हैं। HDBL थ्योरी कहती है कि जो भी वो खाता है, जो भी पार्टिकल वो अपने अंदर निगलता है, वो पार्टिकल और कहीं नहीं, उसने जो डायमेंशन में छेद किया है, होल किया है, उस होल से 4 डायमेंशन में पलायन कर जाता है और उस 4 डायमेंशन में जाने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है और उसकी केवल एक शैडो, जो कि शैडो ग्रेविटी और एक नॉर्मल शैडो होती है, उससे हमारे 3rd डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है, जो कि हेल्प करता है एज स्टार्स को तेज घूमने पे। HDBL थ्योरी के मुताबिक बड़ा ब्लैक होल से लेकर छोटा ब्लैक होल, हर ब्लैक होल डायमेंशनल लीकेज करता है और जो डायमेंशनल लीकेज मिलाकर एक ग्रेविटी बनाती है, जिसको HDBL ने नाम दिया है शैडो ग्रेविटी, जो कि इस बड़ी गैलेक्सी को हेल्प करती है बाइंड रखने में, एक साथ इकट्ठा रखने में, वरना ये गैलेक्सी टूट कर बिखर जाती है। HDBL थ्योरी की सबसे मास्टर इक्वेशन दी वेलोसिटी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में R को कैंसिल कर दिया गया है। ये R कैंसिल होना ही ये बताता है गैलेक्सी की वेलोसिटी R पर, रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। जिस रफ्तार से ब्लैक होल के पास वाले स्टार्स घूमेंगे, उसी रफ्तार से, सेम रफ्तार से एज स्टार्स भी घूमेंगे। HDBL की सबसे चौंका देने वाली सेकंड चीज़ है डुअल नेचर ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि लाइट के डुअल नेचर होता है, कभी वो एक पार्टिकल के तरह है तो कभी एक वेव की तरह बिहेव करती है, पर HDBL थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी इज ऑल्सो डुअल नेचर। साइंस और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर आज हमारा सूरज गायब हो जाता है तो उसकी लाइट हमारे पास 8 मिनट और 23 सेकंड तक आती रहेगी, जिसके बाद लाइट गायब हो जाएगी और साइंस का कहना है कि ग्रेविटी भी गायब हो जाएगी। बट HDBL थ्योरी के मुताबिक लगभग 60 दिन, अपने सूरज को गायब होने के बाद लगभग 60 दिन तक ग्रेविटी वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी वैसे काम नहीं करती जैसा कि दिखता है। मेन स्ट्रीम साइंस कहती है ग्रेविटी वो चीज़ है जो कि स्पेस फैब्रिक में गड्ढा बना देती है, जिसको भरने में लाइट स्पीड का टाइम लगता है। पर HDBL थ्योरी कहती है कि एक शैडो फ्लूइड है, 4 डायमेंशन में एक शैडो फ्लूइड है जिसमें भंवर बनता है, और जो भंवर बनता है वो ग्रेविटी क्रिएट करता है। और अगर आज हमारा सूरज गायब हो जाता है तो HDBL थ्योरी के मुताबिक उस भंवर को रुकने में लगभग 59 दिन और कुछ घंटे लगेंगे, लगभग 60 दिन। अभी तक तो आपको लगने लगा होगा कि क्या पागलों वाली बात कर रहा है, क्या ऐसा भी भला होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन से थ्योरीज पढ़ते आ रहे हैं, आखिर वो गलत कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं। साइंस वो चीज़ का नाम है जो हर वक्त इवॉल्व होती है। नई थ्योरीज आती हैं, पुरानी डिस्क्वालीफाई होती हैं, कुछ थ्योरीज डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, कुछ लॉ बन जाती हैं। अगर ये थ्योरी ऐसी बातों को उठा पा रही है, ऐसी चीज़ों को मैथमेटिकली दिखा पा रही है, भले ही ये थ्योरी अभी प्रूफ नहीं हुई, इस थ्योरी में बहुत दम है, क्योंकि ये थ्योरी ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है जिस पर मेन स्ट्रीम ने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इंसिडेंट जब HDBL थ्योरी के शैडो फ्लूइड को पहली बार फील करा गया। Voyager 1 और Voyager 2, जब Voyager 1 और Voyager 2 हमारे सोलर सिस्टम के बबल से बाहर निकल रहे थे, सडनली उनकी स्पीड धीमी हो गई। नासा ने कहा ये कोई कैलकुलेशन एरर हो सकती है, और HDBL थ्योरी के मुताबिक सोलर सिस्टम के बबल के अंदर जो शैडो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी अलग है, और सोलर सिस्टम के बबल के बाहर शैडो फ्लूइड की डेंसिटी अलग है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार में अंतर आया। सेकंड प्रूफ ऑफ HDBL थ्योरी, साइंस कहती है कि जब ब्लैक होल कोई मास अपने अंदर लेता है तो वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर बीट देता है, निश्चित फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है, जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। HDBL थ्योरी कहती है ये शैडो फ्रिक्वेंसी है। जब कोई ब्लैक होल अपने अंदर कोई मास को खींचकर 4 डायमेंशन में लीक कराता है, तब वो डायमेंशनल चेंज होने की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन है, जो कि इस साउंड की तरह सुनाई देती है। HDBL थ्योरी के मुताबिक
हमारा थर्ड डायमेंशन को आप एक गुब्बारे से कंपेयर कर सकते हैं। एक गुब्बारा जो कि एयर में है और जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया गया है, जिसमें से लगातार हवा लीक हो रही है, पर एकदम से नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी लीक हो रही है। और एक दिन जब ये लीकेज हद से ज्यादा हो जाएगा तो फोर्थ डायमेंशन थर्ड डायमेंशन को कोलैप्स कर देगी। दी डूम्सडे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कि एचबीएल थ्योरी को सच साबित करते हैं। एचबीएल थ्योरी के मुताबिक हम लोग शैडो फ्लड की मदद से अनलिमिटेड एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। शैडो फ्लड हमेशा हमारे आसपास है। अर्थ घूमती है तो शैडो फ्लड अपनी अर्थ के आसपास से रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग एक खास डिवाइस के द्वारा इसको हार्वेस्ट करके अनलिमिटेड फ्री एनर्जी ले सकते हैं। आपको कुछ सुनी हुई बात तो नहीं लग रही? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की, जिन्होंने बात की थी वायरलेस एनर्जी की, जिन्होंने वार्डन क्लिफ टावर बनाया था, जिसकी मदद से वो पूरी मानव जाति को फ्री एनर्जी देने जा रहे थे। पर जेपी मॉर्गन ने उनकी फंडिंग रोककर इस लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन को लॉन्च कर दिया। बट एचबीएल थ्योरी कहती है कि निकोला टेस्ला एकदम सही थे। वो बिल्कुल सेम वही चीज कर रहे थे जो एचबीएल थ्योरी आज साबित करती है। सच में निकोला टेस्ला अपने समय से 100 इयर्स आगे था। एचबीएल थ्योरी के मुताबिक आयनोस्फीयर, जो कि निकोला टेस्ला के द्वारा बताई गई थी, वहाँ पर बहुत तेज एचबीएल विंड चलती हैं, जिससे हम लोग एक खास डिवाइस की मदद से हार्वेस्ट कर सकते हैं और अर्थ को एज ए कंडक्टर यूज करके हम लोग कहीं भी फ्री एनर्जी को पहुंचा सकते हैं।